मीडिया के अपने सभी साथियों को आज भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक यात्रा के इस पड़ाव पर जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय में सर्व करने का, वहां रहने का, कार्य करने का देश का पुराना रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। और उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। वो पिछला रिकॉर्ड था नेहरू जी का 4,398 दिन का, नहीं माफ करिएगा, जी ठीक है, 4,398 दिन का, जिसको आज से 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने उसको पार कर लिया है। और ये भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हम उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के अपने जिलाध्यक्ष द्वय सहित अपने लोकसभा के माननीय विधायकगण, माननीय मोहन सिंह बिष्ट जी, माननीय अजय महावर जी, माननीय जितेंद्र महाजन जी, हरिप्रकाश खत्री जी, कपिल मिश्रा जी, इनके साथ साथ हमारे इस लोकसभा के सभी माननीय पार्षद गण के तरफ से हम लोग नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देते हैं। और सबसे सुंदर बात ये है कि न सिर्फ उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है इलेक्टेड सर्विंग पीएम का, बल्कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने देश के दिलों में, लोगों के दिलों में कैसा विश्वास बनाया है, ये भी हम देखते हैं जब किसी राज्य का चुनाव आता है। तो ये सब कुछ केवल हम करते नहीं है, जब हम कहेंगे तो आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही वो सरकार और हमारी भारतीय जनता पार्टी की बात है, एनडीए की बात है। कि हम लोग सिर्फ काम करते जा रहे हैं ऐसा नहीं है, हम समय समय पे हिसाब देते हैं। आज भी हम हिसाब देने के लिए थ्रू मीडिया जनता को संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों, हम जिस जगह पे बैठे हैं ये हमारा एक ऐसा जिला और वो स्थान है जिसको जमुना पार कहा जाता है। हमारे बहुत साथी बहुत वरिष्ठ हैं। पहले तो जमुना पार का नाम सुनते ही लोग नाक को सिकोड़ने लगते थे कि अरे भैया कहाँ जाने की बात कर रहे हो। लेकिन आज इंडिया गेट से एक अगर रस्सी खींची जाए तो सबसे ज्यादा जल्दी और सुखद रूप से आप कहीं पहुंच सकते हैं, तो वो जमुना पार। और ऐसी स्थिति में हमें जनता को कुछ हिसाब किताब देने हैं, जिसके लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम पहले थोड़ी सी देश के बारे में बात कर ले, तो आप सबके पास हम विधिवत लिखा हुआ भी आपके हाथों में हम दे देंगे। और हम चाहते हैं कि इस उत्तर पूर्वी दिल्ली की एक एक जनता वो इन बातों को जाने समझे, ताकि जो
नरेंद्र मोदी जी का और जनता का, भाजपा का, जनता का, एनडीए का, जनता का जो विश्वास है वो और भी मजबूत हो। आज जब हम आपसे बात करने जा रहे हैं तो हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य है कि विकास हमारे लिए एक दिन या एक घंटे का विषय नहीं है। विकास हमारे लिए 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने और पूरे देश में चलने वाला मिशन जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। और नरेंद्र मोदी सरकार का, उनकी पार्टी का, हमारा ये भी प्रयास है कि जिसका हम शिलान्यास करते हैं उसका हम उद्घाटन भी करते हैं। ये आज देश के प्रत्येक नागरिक तक ये बात पहुंच गई। हो सकता है कुछ पॉलिटिकली विरोध करेंगे, करना ये लोकतंत्र है और ये नरेंद्र मोदी जी की लाइन है कि हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका हम उद्घाटन भी करते हैं। अब जब ये बातों के साथ हम थोड़ी सी आपसे जब प्रकाश डालेंगे तो लोक सेवा ही हमारा संकल्प है। ये नरेंद्र मोदी जी का सूत्रवाक्य है, लोक सेवा। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से देश में ऊपर आ चुके हैं। 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को निःशुल्क अनाज पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जा रहा है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान दिया जा चुका है। 58 करोड़ से प्लस जनधन खाते, जिसको बैंकिंग क्रांति कही गई है, वो कर चुके हैं। स्वच्छता एवं बुनियादी सुविधाओं में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को शौचालय निर्मित, जिसको हम कहते हैं नारी शक्ति का सम्मान। 5 लाख गांव खुले में शौच मुक्त, जो खुले में थे वो शौच मुक्त हो चुके हैं। लगभग 16 करोड़ घरों को नल से जल देने का कार्य शुरू हो चुका है। लगभग 11 करोड़ को एलपीजी कनेक्शन पीएम उज्ज्वला योजना के तहत धुआं मुक्त रसोई की व्यवस्था हो चुकी है। छोटे उद्यमी और वंचित वर्ग के लिए 57 करोड़ से ज्यादा गारंटी मुक्त मुद्रा लोन से मिल रहा है, जिसका लाभ लेकर के लोग अपना काम कर रहे हैं। 74 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना से लाभ मिल चुका है। 15,000 करोड़ रुपया हम स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत दे चुके हैं, जिसमें एससी, एसटी और उद्यमियों को लोन दिया जाता है। जब हम अंत्योदय कल्याण की बात करते हैं तो 4.3 लाख करोड़ को पीएम किसान योजना के तहत सीधे उनके अकाउंट में राशि ट्रांसफर होती है। 90% सब्सिडी जो 266 रुपया प्रति बैग यूरिया किसानों को राहत के रूप में दिया जा रहा है। 63% लाभार्थी पीएम फसल बीमा योजना के तहत हो रहे हैं। इन सभी को आपको जानकर के खुशी होगी, मध्यम वर्ग के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 12 करोड़ 75 लाख आयकर सीमा से छूट कर दिया। इसका लाभ देश के प्रत्येक उन लोगों को मिल रहा है जो अपने स्किल से कुछ काम करते हैं, नौकरी करते हैं। 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक आय से हम लोग इसको 86,000 से 2 लाख रुपया प्रति वर्ष आय कर चुके हैं। 1 करोड़ घरों में पीएम सूर्य घर की योजना लग चुकी है। 30 लाख लोग पीएम विश्वकर्मा योजना से पारंपरिक कारीगर उसका लाभ उठा रहे हैं। स्वास्थ्य और आयुष्मान की बात करें तो 60 करोड़ से ज्यादा पीएम जन आरोग्य लोग, जिनको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है। और इस संबंध में दिल्ली को भी हमारे नेता बताएंगे कि कैसे दिल्ली को भी आयुष्मान से जोड़ दिया गया। इस प्रकार से हम जब सशक्तिकरण से सामर्थ्य निर्माण की बात करते हैं तो आपको पता हो 32 करोड़ प्लस महिलाओं के जनधन खाते खोलेंगे। 32 करोड़ प्लस 3 करोड़ प्लस लखपति दीदी बन चुकी है इस देश में। और अगले 5 साल में हमें, और अब तो कहिए 4 साल में हमें 3 करोड़ का और टारगेट पूरा करना है। हम पीएम सुकन्या समृद्धि, ये जो खाते बेटियों का सुरक्षित भविष्य खोलते हैं, 4.5 करोड़ को खोला जा चुका है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खाली हमारा कहने का नहीं है, 4.5 करोड़ बेटियों के अकाउंट खोल चुके हैं और इस प्रकार से 105 करोड़ प्लस सैनिटरी पैड मात्र 1 रुपया में देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। तो इन सारी चीजों को महिला सशक्तिकरण कैसे होता है, केवल कहने से नहीं होता है मेरे भाई बहन। आप देखिए जो 918 लिंगानुपात था, 1000 पे 918 महिलाएं, अब इस देश में 929 महिलाएं। इतनी बड़ी उछाल मात्र 2014 के बाद देखने को मिला है। इस तरह से 3000 से पहले 3000 महिलाएं सुरक्षा बलों में होती थी अधिकारी, आज आपको जानकर खुशी होगी 11,000 महिलाएं सुरक्षा बलों में। तो जब हम युवा शक्ति की बात करते हैं, भारत दुनिया का सबसे युवा देश। आप सबको पता है जो यंग लोगों की एज है वो दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के पास, और इसका 33.5 लाख करोड़ रुपए 120 बड़े स्टार्टअप्स का उनको दिया गया है, स्टार्टअप शुरू करने के कि आप नौकरी मांगने वाले ही क्यों, नौकरी देने वाले बनो। और उसके तहत 33.5 लाख करोड़ रुपया उनको मद में दिया जा चुका है। 1.60 लाख करोड़ मतलब 1 करोड़ 60 लाख सेमी कंडक्टर मिशन निवेश में किया गया है, जिसके कारण आज हमारा देश चिप भी बनाने लगा है। इन सारी चीजों के साथ जो SC, ST और OBC के हमारे वंचितों को वरीयता है, 15,000 करोड़ रुपया जनजातीय कल्याण बजट में दिया गया है, जो 2014 की अपेक्षा 243% ज्यादा है। कितना परसेंट? 243% ज्यादा है। 12 लाख से ज्यादा परिवारों तक PM जन मन से आवास स्वास्थ्य आजीविका योजना को मूर्त रूप दिया गया। जो सशक्तिकरण से सामर्थ्य की बात करते हैं, मैंने कहा 32 करोड़ जनधन खाते महिलाओं के खोले जाते हैं। तो इस तरह से हम जो आज आपको जानकारी लेके आ रहे हैं, उनमें जो सबसे सुंदर बात आ रही है उसको आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रांति भी देश में बहुत महत्वपूर्ण है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसा है कि मुझे डेटा वाइज पढ़ने से ज्यादा आप बस किसी विपक्षी नेता को भी इस समय भारत के एक्सप्रेस हाईवे पे घुमा दो, वो पूरा होते होते ना भाजपा ज्वाइन कर ले, तो आप बताइएगा। ये तो सबके सामने आया है। और हम जहां बैठे हैं, जिस यमुना पार को लोग कहते थे, कभी हमको मोहन सिंह बिष्ट भाई साहब ने कहा था कि वो सारे कुछ ऐसे शब्द थे कि सारे दुखिया। और अब देखिए अब क्या होगा मेरे भाई बहन, अब तो जिसको 4 घंटे 5 घंटे की जगह अब जिसको 2.25 घंटे में देहरादून जाना होगा, सबको यमुना पार ही आना होगा। आप दिल्ली देहरादून रोड की बात नहीं कर रहा हूं। इस क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल तक नहीं था, एक सेंट्रल स्कूल बन चुका है, एक की पढ़ाई शुरू है, बिल्डिंग अभी बननी शुरू हुई है, और जल्दी ही, पहले तो हमारा 3 ही का था, लेकिन भगवान की कृपा और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद कि हम 2 और केंद्रीय विद्यालय अपने लोकसभा में देख करके जल्दी अगले चुनाव से पहले होंगे, कामना हमारी होगी। इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में आप सोचिए कि हम लोगों ने दिल्ली में मेट्रो का रिंग रोड बना दिया। अगर आप यहाँ से भी अगर आप कहीं दूर क्षेत्र से आए हैं, क्योंकि हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पूरे देश में हर लोकसभा में हो रही है, तो मीडिया को भी बहुत है कि भाई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। अगर आप आए हैं तो
यहाँ से साउथ में जाना हो या वेस्ट में जाना हो या एयरपोर्ट जाना हो, आप यही मौजपुर से बैठेंगे, आपको मेट्रो ट्रेन बदलनी पड़ सकती है, मेट्रो स्टेशन से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नरेंद्र मोदी जी का दिन RRTS देख लीजिए। तो इन सारी चीजों को मैं आपको एक और जानकारी देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हमारे साथियों को बात करनी है। हमारे यहाँ राष्ट्र प्रथम का मंत्र है। अगर किसी जगह भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान भी हो रहा है, देश का फायदा हो रहा है, तो हम वो नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम राष्ट्र को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। आप सोचिए, हमारे पूरे दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा हमने वैक्सीन पूरे दुनिया के लोगों को दिया, जिसके कारण आज दुनिया में बहुत सारे देश, 177 देश हमारे मित्र बन गए। जब हम विरासत की बात करते हैं, विकास के साथ साथ विरासत की भी तो बहुत आवश्यकता है। कौन होगा जो इस बात को नहीं स्वीकार करेगा कि यूनेस्को के धरोहर में भारत के 44 जगह 44 स्थान दुनिया के विश्व धरोहर में भारत के शामिल हैं, और जिनको सजा करके नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको और आगे बढ़ाया। अब हमारी 11 शास्त्रीय भाषा है, भारत की 11 भाषाएं शास्त्रीय भाषा में शामिल होती है, जो कि 2024 में केवल 6 थी। हमारी 668 कलाकृतियां, इसमें देखिए किसी का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि आजकल अक्सर हम लोग जब बात करते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज पे बात होती है, मगर हमारी अगर विरासत की चीजें आज दुनिया में इतना आकर्षण बढ़ रहा है, और वो 668 कलाकृतियां जो 2014 से पहले विदेशों में चली गई थी, देश का कोई भी सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने हमारे विरासत को वापस लाने का प्रयास नहीं किया। आपको 668 कलाकृतियां हमारी वापस आ गई हैं, जबकि पहले मात्र 13,000 थी, अब 668। और धार्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी किसी देश का बहुत बड़ा परिचय होता है साथी। किसको अच्छा नहीं लगेगा, जहां भगवान राम का जन्म हुआ वहां मंदिर बनाने के लिए सरकारें विरोध किया करती, अब तो किसी से छुपा नहीं है। और लोग कहते हैं कि अरे क्या होता है, हम तो जो निर्णय लेंगे पॉलिटिकल ले लेंगे। राम जी की लाठी में ताकत भी बहुत होती है। जो लोग राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में लड़ते थे, अब वो सांसद भी नहीं बन पा रहे। आप किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी धर्म को क्यों लड़ाने की नीयत रखते हो? हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी का सम्मान करने वाला देश है। पूरी दुनिया में दिया लेके घूम जाइए, आपको ऐसा देश नहीं मिलेगा साहब जैसा हमारा भारत है। और वहां पे कुछ लोगों ने इन्हीं को वापस में लाने की बात तब, और कहा क्या जाता था राम मंदिर बन जाएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। अब दुनिया में खून की नदी बह रही है और हमारे यहाँ दूध दही की नदी बह रही है। ये है हमारा भारत। तो काशी विश्वनाथ धाम हो, महाकाल महालोक हो, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो, बुद्ध सर्किट, राम सर्किट का तीव्र विकास हो, प्रसाद योजना हो, जहां 1700 प्लस करोड़ रुपया लगाकर के श्रद्धालुओं का विकास किया गया है। भारत की सॉफ्ट पावर देखिए क्या हो गई। भारत की सॉफ्ट पावर क्या है कि जो योगा हमारे ऋषि महर्षि मुनि, हमारे भारत के लोग आज भी लोग करते हैं, उस योगा को दुनिया के 177 देश 21 जून को मनाते हैं। 177 गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिली है भारत। राजपथ अब कर्तव्य पथ है, रेसकोर्स रोड अब लोक कल्याण मार्ग है, मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान है, सेंगोल नई संसद में स्थापित है,
21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से रखे गए हैं। पोर्ट ब्लेयर को अब श्री विजयपुरम बोला जाता है। भारत माता का स्मारक का सिक्का जारी होता है। 2035 तक औपनिवेशिक मानसिकता से पूर्ण मुक्ति का लक्ष्य लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। ये भी हमारे इन बातों में शामिल किया जाना चाहिए। तकनीक में बात करें तो हमारा देश डिजिटली पूरे दुनिया में 142वें स्थान पे आता है। हालांकि अब अभी भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन पहले में तो हमको अच्छा लगेगा कि अब हम 63वें स्थान पे पूरी दुनिया में। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीएमजी दिशा के तहत डिजिटल साक्षरता मिली है। और इसी देश में जहां लोग कहते थे जीएसटी सफल नहीं होगी, हम 22 लाख करोड़ रुपया सालाना जीएसटी संग्रह करते। ये जीएसटी वाले में थोड़ा सा आपको मैं एक और बात बता दूं कि पहले जीएसटी कितनी, पहले टैक्स सारा मिला करके कितनी आती थी पूरे देश में 25,000 करोड़। और अब हमारे देश में वही देश है, वही काम करने वाले लोग हैं। हम तो आपसे कहेंगे अपने साथियों को कि आप व्यापारियों के लिए तालियां बजाइए, वही दे रहे हैं टैक्स। और अब 2-2 लाख करोड़ रुपया एक महीने का जीएसटी टैक्स आता है। सर, नरेंद्र मोदी जी के विजन को हम प्रणाम कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा कैसे होती है? खाली भाषणों से नहीं होती। 31 करोड़ से ज्यादा लोग ई श्रम से जुड़े असंगठित कामगारों को बीमा पेंशन दिया जाता है। आप अगर पत्रकार भी है भाई, आप उसके अंतर्गत आते हैं। आप ई श्रम कार्ड बनाए और कहीं भी आपने काम किया तो कल आप किसी भी संस्था में काम करें, आपका जो ई श्रम के तहत जो बीमा पेंशन है वो जारी रहता है। एक कार्ड पूरे समय आपका परिचय, कोई आपका एक पैसा नहीं भाई। जैसे हम सिंगर्स का होता है, आपको शायद पता नहीं होगा, हमने जो 20 साल पहले गाना गाए उसके आधार पे हमको छोटे छोटे पैसे आते हैं, तो 14-15 लाख रुपया महीना आता है। ये छोटे छोटे जो पैसे होते हैं ना, जो आपके कहीं ना कहीं ई श्रम कार्ड बनाइए, अपना एक एक पैसा पाइए। ये नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में श्रम करने वाले लोगों को दिया। 500 ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, मतलब पिछड़े ब्लॉकों में स्वास्थ्य शिक्षा को बड़ा ब्लॉक। यहाँ तो भाई साहब शहर में कुछ नहीं होता था, सबको दुनिया भर भाग करके एम्स में दिल्ली आता था। आज हम लोग 24 अलग अलग राज्यों में एम्स खोल चुके हैं और अब हम हर ब्लॉक पे स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ गिग कामगारों को आयुष्मान भारत में 5 लाख का स्वास्थ्य अक्षय कवच मिला हुआ है। 14.3 करोड़ पासपोर्ट नए लोग को बनाए गए हैं। और इन सारी बातों के साथ हम अंत में आपसे यही कहेंगे कि ये जो हमारा जो पवित्र पत्र है, इसको हम पवित्र पत्र इसलिए कहते हैं कि इस पत्र में लिखी हुई एक एक बातें हम हमेशा बहुत सोच समझ कर मोदी जी के कार्यालय से लिखी जाती है। इसका अध्ययन आप जरूर करें। मेट्रो भी नहीं थी, यहाँ सार्वजनिक पार्क का फ्लाईओवर भी नहीं था, मगर मैं धन्यवाद करता हूँ अपने मोहन सिंह बिष्ट जी का, जितेंद्र महाजन जी का, अजय महावर का और अपने सभी पार्षदों का, जिनके कारण सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं का, अपने जिला अध्यक्षों का धन्यवाद करता हूँ, जिनके कारण अब हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो दिल्ली के किसी भी हिस्से में होगी और आगे समय में बढ़ेगी भी। इन्हीं बातों के साथ मेरी संक्षिप्त जानकारी देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और मेरी प्रार्थना होगी थोड़ा सा मोहन सिंह बिष्ट जी अपने हिसाब से